अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको एक नया सोलर पैनल इंट्रोड्यूस करने लगा हूं। जी हाँ, लॉन्जी ने अपना एक नया सोलर पैनल जो है वो लॉन्च किया है और उसका नाम है X10 एक्सप्लोरर। इससे पहले जो लॉन्जी के सोलर पैनल्स हैं उसमें X6 है। इसके अलावा जो है वो लॉन्जी हाइमो 7 का पैनल मौजूद है, हाइमो 6 का पैनल मौजूद है। इसके अलावा लॉन्जी के हाइमो 5 के पैनल जो हैं वो शुरू से चलते आ रहे हैं, जो P टाइप के सोलर पैनल्स थे। अब उसके बाद जब लॉन्जी ने हाइमो 7 N टाइप का सोलर पैनल जो है वो लॉन्च किया, और अब ये जो सोलर पैनल जो है मार्केट में जो अब आएगा वो है X10 का सोलर पैनल। ये सोलर पैनल जो है इसकी कितनी वारंटी है और ये सोलर पैनल जो है इसकी प्राइस कितनी होगी, इस सोलर पैनल की क्या क्या खसूसियात होंगी, जैसे कि इसका पावर कोफिशिएंट कितना होगा, इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी कितनी है, बाकियों के मुकाबले में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट कर सकेगा, एनुअल डिग्रेडेशन कितनी होगी, कितना वोल्टेज और करंट आपको देगा, इस सोलर पैनल का वेट कितना होगा, इस सोलर पैनल की डायमेंशन कितनी होगी। ये वीडियो मैंने ख़ास लॉन्जी X10 के ऊपर बनाई है ताकि टेक्निकली मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं और आप इसको समझ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की ये नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्जी ने अभी जो रिसेंटली पैनल अपना लॉन्च किया है वो है X10 का सोलर पैनल। ये एक्सप्लोरर सीरीज़ का सोलर पैनल है। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि कितने वाट्स में हमें ये सोलर पैनल मार्केट में मिलेगा। क्या ये 550 वाट का पैनल है या 600 वाट का पैनल है, या इसके वाटेज 600 से भी ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स, अच्छी बात ये है कि इसके जो वाटेजेस हैं वो 600 से ज़्यादा हैं, यानी 630 वाट से लेकर 650 वाट के दरमियान तकरीबन आपको ये रेंज मिलेगी। यानी आप 650 वाट का सोलर पैनल लॉन्जी का आप लेंगे जो कि X10 का होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि लॉन्जी जो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है वो HPDC टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। वही HPDC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लॉन्जी ने इसका जो साइज़ है यानी लेंथ में इसको 4 इंच बड़ा रखा है और वेट में तकरीबन 4 किलो के करीब इसको कम रखा गया। जैसा कि आपको मालूम है कि दूसरे जो सोलर पैनल हैं जैसे लॉन्जी हाइमो 7, उसका वज़न जो है तकरीबन 32 किलो के आसपास होता है। लेकिन लॉन्जी का ये पैनल जो X10 का होगा इसका वज़न 28 किलो के करीब है, यानी वज़न में ये 4 किलो कम होगा, यानी लेंथ में 4 इंच बड़ा होगा और वेट में 4 किलो के करीब ये तकरीबन कम होगा। दूसरे जो सोलर पैनल्स हैं लॉन्जी के, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 22.8% के आसपास थी, जबकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 24.1% होगी, यानी इसकी एफिशिएंसी को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। एक एफिशिएंसी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे जो आपके लिए काम आती है, क्योंकि अगर आपकी छत का साइज़ छोटा हो और सोलर पैनल्स जो हैं वहाँ पे ज़्यादा ना लग सकते हों, तो अगर पैनल्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अगर आप ज़्यादा एफिशिएंसी वाला सोलर पैनल लगाएंगे तो आप उस छोटी सी छत के ऊपर भी ज़्यादा पावर बना सकेंगे, क्योंकि एरिया स्पेस वही रहेगी लेकिन पावर आपको ज़्यादा मिलेगी। यही वो फ़ायदा है जो हमें एफिशिएंसी का मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्जी का ये X10 का सोलर पैनल उन तमाम सोलर पैनल से ज़्यादा बिजली बना के दे सकता है जो कि इसी की रेंज के और इसी की प्राइस के करीब करीब होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जिनको कैनेडियन की बात करें तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी 23% से कम है, यानी 22.5 से लेकर 22.8 के दरमियान है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्जी X10 की तो इसकी एफिशिएंसी जो क्लेम की जा रही है वो 24.1% है। मतलब ये हुआ कि आपको सेम एरिया के ऊपर, सेम स्पेस के ऊपर ज़्यादा पावर मिल सकती है। अगर आप अपने घर में लॉन्जी X10 का 650 वाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे तो ये 650 वाट का पैनल आपको 76.1% पावर आउटपुट पे देगा, यानी कि पीक टाइम में आपको जो पावर मिलेगी वो 495 वाट, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 500 वाट आपको पूरे मिल सकते हैं अगर आप 650 वाट का लॉन्जी X10 का सोलर पैनल लगाते हैं। अगर आप कोई भी सोलर पैनल लगाते हैं लॉन्जी का, या कोई भी सोलर पैनल आप लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो अगर वो 590 वाट का पैनल है तो वो पूरा 590 आपको नहीं देता, बल्कि तकरीबन हमें उसकी जो पावर मिलती है वो डाटा शीट के मुताबिक 76.1% मिलती है। लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में शायद इससे भी कम या इससे थोड़ी ज़्यादा भी मिल सकती है। ये 650 वाट का पैनल आपको तकरीबन 42 वोल्ट्स के आसपास देगा
और करंट जो है वो 11 से 12 एम्पियर के दरमियान में आपको करंट देगा। यानी कि ये तकरीबन 495 वाट यानी 500 वाट के करीब करीब आपको पावर आउटपुट पे देगा। लॉन्जी X10 की टेक्नोलॉजी में टाई रे वेफर का इस्तेमाल किया गया है। जितने ज़्यादा फोटोन्स जो हैं वो कैप्चर होंगे, जितनी ज़्यादा लाइट कैप्चर होगी और बाहर नहीं निकलेगी, वेस्ट नहीं होगी, उतना ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और बिजली ज़्यादा बनेगी। HPBC हाइब्रिड पैसिवेटेड बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक लॉन्जी ने और भी सोलर पैनल्स बनाए हैं। सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी इस्तेमाल की जा रही है। लॉन्जी ने जो इसकी वारंटी रखी है वो 15 साल की प्रोडक्ट वारंटी रखी है। यानी 15 साल के अंदर अगर आपके सोलर पैनल में वोल्टेज या करंट का कोई प्रॉब्लम आता है, यानी आपको पूरी पावर नहीं मिलती, पूरा करंट या वोल्टेज नहीं मिलते, तो आप 15 साल के अंदर इस पैनल को रिप्लेस करवा सकते हैं लॉन्जी से। और अगर आप इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो तकरीबन 30 साल इसकी लाइफ स्पैन है। अब आपके ज़हनों में ये सवाल आएगा कि क्या 30 साल के बाद भी क्या ये पैनल ख़त्म हो जाएगा? क्या 30 साल के बाद ये पैनल डिस्पोज कर दिया जाएगा, या फिर भी ये 30 साल के बाद भी ये पैनल काम करेगा? तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कि पैनल की जब लाइफ स्पैन जो कंपनी बताती है जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद भी वो कुछ पावर आपको देता है। अब वो कितनी पावर देता है? लॉन्जी X10 का जो पैनल है इसके बारे में लॉन्जी ने ये क्लेम किया है कि 30 साल के बाद भी 88.8% पावर जो है वो आपको मिलेगी पैनल की। 10% से 12% के दरमियान में जो पावर है वो सिर्फ 30 सालों में ख़त्म हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी सोलर पैनल है वो हर साल डिग्रेड होता है। जब वो डिग्रेड होगा तो इसकी डिग्रेडेशन फैक्टर होगा कि कितना डिग्रेड होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो एनुअल डिग्रेडेशन है सोलर पैनल की वो आमतौर पे 0.4% होती है। यानी कि लॉन्जी के जो पिछले पैनल थे उसमें वो डिग्रेडेशन 0.4% थी। यानी हर साल जो पावर है वो 0.4% कम होती जाती है सोलर पैनल की। लेकिन ये जो सोलर पैनल है इसका जो डिग्रेडेशन फैक्टर है वो इम्प्रूव्ड है, यानी 0.4 नहीं है बल्कि 0.38 है। अब 0.38 का मतलब है कि जाहिर है कि 0.02 का फ़र्क है इसमें। यही वजह है कि जो दूसरे सोलर पैनल्स हैं वो 30 साल के बाद अपनी पावर जो करते हैं वो तकरीबन 87% करते हैं, यानी उनकी पावर 87% रह जाती है, 87% रह जाती है। जबकि ये पैनल जो है 88.8% अपनी पावर को मेंटेन करेगा 30 साल के बाद। यानी कि ये तकरीबन 2% जो है इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप एक बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं जो ज़ाहिर है कि जब आप बड़ा एक सिस्टम लगाते हैं तो वो तकरीबन 30 साल को 20 से 30 साल को आप प्लान करते हैं। तो अगर वहाँ पे इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी होगी तो एक तो आपको कम स्पेस के अंदर ज़्यादा पावर मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि आपको लॉन्ग टर्म आप सोच सकते हैं कि 30 साल के बाद भी आपको जो है वो बेटर पावर मिलने के चांसेस होंगे अगर आपका पैनल अच्छा है। उसके बाद एक चीज़ होती है पावर डिग्रेडेशन ड्यू टू टेम्परेचर। आपको पता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पावर का। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जब नॉमिनल टेम्परेचर 1 डिग्री आगे जाता है तो पावर फिर भी डिग्रेड होती है। यानी कि सोलर पैनल का जो नॉमिनल टेम्परेचर है वो तकरीबन 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर जो है 45 से आगे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो पावर डिग्रेड होने लग जाती है। इसके अलावा वारंटी को भी इम्प्रूव किया है, क्योंकि अगर आप लॉन्जी हाइमो 7 की बात करें तो उसकी जो प्रोडक्ट वारंटी थी वो 12 साल थी और लाइफ स्पैन उसका 30 साल था। लेकिन 12 साल से जो प्रोडक्ट वारंटी है इसको इम्प्रूव करके 3 साल बढ़ा के लॉन्जी ने उसको 15 साल कर दिया है। तो यानी कि लॉन्जी X10 का जो सोलर पैनल है वो आपको प्रोडक्ट वारंटी भी 3 साल ज़्यादा दे रहा है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा दे रहा है, और पावर डिग्रेडेशन जो उसकी हो रही है वो भी कम हो रही है। इसके अलावा पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो भी इसका इम्प्रूव्ड है, करंट और वोल्टेज है वो भी इम्प्रूव्ड है। तो अब बात कर लेते हैं व्यूअर्स प्राइस की। अब जाहिर है कि अभी पाकिस्तान की मार्केट में ये सोलर पैनल फिल वक्त नहीं आया। इसको लॉन्च कर दिया गया है, इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन जल्द ही ये सोलर पैनल जो है वो आपको मार्केट में नज़र आएगा। क्योंकि सोलर पैनल जब एक नया लॉन्च होता है तो उसको मार्केट में आते आते कुछ टाइम लगता है। अब इसकी कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस भी बताई जा रही है। जैसे आपको मालूम है कि आजकल जो प्राइस चल रही है जिनको और कैनेडियन की वो 29 रुपीज़ पर वाट से लेकर 30 रुपीज़ पर वाट के बीच में है। यानी कि कहीं 29 रुपये पर वाट, कहीं 30 रुपये पर वाट जिनको कैनेडियन आपको मिल रहा है। इस तरह लॉन्जी X6 का जो सोलर पैनल है वो आपको तकरीबन 27 से 28 रुपीज़ पर वाट मिल रहा है। JA जो है वो भी आपको 27 से 28 रुपीज़ पर वाट मिल रहा है। लॉन्जी हाइमो 7 जो है वो आपको 29 रुपीज़ पर वाट मिल रहा है मार्केट में। तो अगर उसके मुकाबले में देखें तो कहाँ पर ये पैनल खड़ा होगा स्टार्टिंग में, तो इसकी जो प्राइस होगी वो लॉन्जी हाइमो 7 से एक स्टेप ऊपर होगी। क्योंकि आपने देखा कि लॉन्जी हाइमो 5 जो है उसकी प्राइस
कम है क्योंकि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद लॉन्जी हाइमो 6 की प्राइस उससे ज़्यादा है मार्केट में, 1 से 2 रुपये जो है पर वाट में डिफरेंस मौजूद है। इसी तरह लॉन्जी हाइमो 7 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी प्राइस जो है वो भी लॉन्जी के दूसरे पैनल से सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब लॉन्जी हाइमो 7 के बाद लॉन्जी X10 मार्केट में आएगा तो इसकी प्राइस जो है वो लॉन्जी हाइमो 7 से भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्जी हाइमो 7 की प्राइस अगर 29 रुपीज़ पर वाट है तो इसकी प्राइस 31 के करीब हो सकती है। लेकिन लॉन्जी हाइमो 7 के मुकाबले में अगर आप X10 का पैनल देखें तो इसमें आपको जो पावर है मिल रही है वो 630 वाट से लेकर 650 वाट में मिल रही है। यानी ये पैनल जो हैं 600 वाट वाले सोलर पैनल हैं, क्योंकि जितनी पावर जो है वो बढ़ती जाती है उतना जो इफ़िशेंसी है वो भी बढ़ती है मॉड्यूल की। जब मॉड्यूल का साइज़ आप छोटा करेंगे उसकी इफ़िशेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जब उसका साइज़ बड़ा करेंगे तो उसकी इफ़िशेंसी भी बड़ी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आप सोलर सिस्टम अपने घर में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपको अभी कुछ देर है और अगर आप अभी नहीं लगाना चाहते और चंद माह बाद लगाना चाहेंगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लॉन्जी के ब्रांड में जाते हैं तो आपको ज़ाहिर है कि ऐसा सोलर पैनल जो है वो परचेज़ करना चाहिए जो एफिशिएंसी में ज़्यादा हो, जो वेट में कम, दूसरों के मुकाबले में वेट में भी कम हो, ताकि आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर का जो वेट है वो आपकी छत के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको देखने चाहिए एक पैनल के अंदर। तो इन सब चीज़ों में अगर हम देखें जो मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, फीचर्स डिस्कस किए X10 के, वो बाकियों से चूँकि इम्प्रूव्ड हैं तो ज़ाहिर है कि आपको लॉन्जी X10 का जो है वो इंतखाब करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो काफ़ी मालूमात जो है वो X10 के बारे में मिल गई होगी। इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी जिसमें आपको सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर्स, उनकी प्राइसेस और उनका टेक्निकल एनालिसिस मैं पेश करता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये नॉलेज जो है वो एक आम आदमी तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।